हेलो भाइयों। देखो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति टेबल। यानी कि सारणी एक त्रिकोणमिति सारणी है जिसका प्रयोग आपके इन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा होगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है ना। हमें पहले कुछ ये देखने पड़ेंगे। जैसे आपका हमारे कुछ मान होते हैं। हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुको। देखो हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। नंबर 1 sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसाइन। कोसाइन थीटा और कोस का उल्टा होता है साइन थीटा और tan का उल्टा होता है cos थीटा। देखो ये मान है। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास एक ये छोटा सा साधन है एक तरह से। यानी कि एक थोड़ी छोटी सी वो है लाल बटे का। देखो अगर हम इसे याद कर लेंगे ना अच्छे से, लाल बटे का इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। लाल बटे का थोड़ा सा लाल बटे का, ठीक है। अगर इसमें आपका ये लंबटे लंबटे कर्ण आया तो हम इसे क्या कहेंगे? लंबटे कर्ण को क्या कहेंगे? साइन थीटा, ठीक है। अगर आधार बटे कर्ण आया आधार बटे का, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? कोस थीटा। अगर ये लंबटे आधार आया तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा। ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि जब हम इसको ही उल्टा करके लिखेंगे, इसी को उल्टा करके लिखेंगे, जैसे कर्ण अपॉन कर्ण बटे लंब, और इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार, और इसको लिखेंगे आधार बटे लंब। यानी कि इसी को उल्टा कर दिया हमने। तो इसी को हम क्या लिखेंगे? उसको उल्टा होगा। अब इस चीज को हम क्या लिखेंगे? ये उल्टा हो जाएगा, इसे हम कहेंगे कोसाइन थीटा, और इसे क्या कहेंगे? साइन थीटा, और इसे क्या कहेंगे? कोस थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें याद रख सकते हैं। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार tan थीटा। कर्ण बटे लंब उल्टा कर देंगे, यानी कि कर्ण बटे लंब कोसाइन थीटा, कर्ण बटे आधार साइन थीटा, और ये आधार बटे लंब कोस थीटा। यानी इसके उल्टे हो जाएंगे अपोजिट, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इसका, देखो थोड़ा सा हमारे बहुत से इनके मान बीज होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ये कोसेक थीटा आ गया, मान लिया कोसेक थीटा इजक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है? साइन थीटा। इसी तरीके से हम
इसका मान क्या निकलना पड़ता है कुछ जगह, जैसे हम इन चीज़ को इसका कब टेक करें तो इन दोनों चीज़ को हम एक साथ ले आएंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, एक साइड आ गई और अब में क्या आ गया हुआ यानी कि अगर मैं इसका मान एक बटा साइन थीटा रखूँ इसके अकॉर्डिंग, इसी इक्वेशन से हमारा क्या आया है कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। तो इसी की जगह अगर इसके इक्वल हम एक बटा साइन थीटा रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा। यानी कि हम इसका मान इस आइडेंटिटी के अनुसार हमारा मान एक भी होता है, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर आपको कहीं देखने को मिला तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका मान एक रख सकते हैं इसी प्रकार अगर आपको कोस थीटा और सेक थीटा एक जगह मिले, आपको एक साथ मिले, तो इसका मान हम क्या रख सकते हैं, इसका मान हम एक रख सकते हैं। इसी प्रकार tan थीटा इंटू कोट थीटा इनका भी मान हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, उल्टे हैं, इसलिए अगर हमें दोनों चीज़ एक साथ दिखाई दी तो उनका मान एक होगा। ऐसे ही साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपस में क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, हमें इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। ये तो है इसके क्षेत्रीय कोणीय अनुपात, ठीक है ना। इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे उसे बड़े ध्यान से देखना है अब हमारा क्या है देखो, अब हमारे नोट त्रिकोण नीति समर समीकरण है, समर समीकरण कौन सी है देखो, कितनी है 9, इनकी संख्या 9 है। नंबर एक, ये एक से ही कई सारी बनेंगी, देखो एक से कई सारी कैसे बनेंगी देखो, यानी कि ये पहली इंपॉर्टेंट है, मेन है, इससे ही बाकी बनेंगी। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी है, यानी कि ये इक्वेशन है एक। तो ये इक्वेशन यानी कि अगर जो आपको साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अगर ये कहीं पर मिला तो हम इसका मान पूरी का क्या रख सकते हैं एक, और कभी कभी हमें एक की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का भी मान रखना पड़ जाता है अब इसी से हम क्या, हमें कुछ मान निकाल लो, मान लिया ये हमारी पहली होगी, उसके बाद हम दूसरी वो इसी से बनेगी अगर हमें मान लें साइन थीटा का मान निकालना, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, ये एक यहीं पे रहेगा, अब ये कोस होगा उधर चले जाएगा माइनस में, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा हमने यही रखा क्योंकि उसका मान निकालना है, और ये कोस स्क्वायर थीटा है तो ये उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का चिन्ह बदल जाएगा इसका, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, तो ये हमारा आ गया कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हमें तीसरा मान निकालना है, यानी कि अगर हमें कोस का निकालना पड़ेगा, अगर हम इनमें से हमें साइन थीटा का मान दे दिया और कोस का निकालना, तो कोस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अच्छे से नहीं दिख रहा था, उसको दोबारा समझने के देंगे, कोस स्क्वायर थीटा ठीक है। ये हमारी तीन इक्वेशन बन गया, यानी इसी एक से ही ये दो इसकी ये मेन इक्वेशन है, ठीक है ना, ये इसकी मेन इक्वेशन है और ये इसकी इससे बनी हुई समीकरण है। अब दूसरी इंपोर्टेंट समीकरण जो है, अगर आपको कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा मिल गया तो हम इसका मान क्या क्या रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इसकी जगह पे ये रख सकते हैं और इसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा तो उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन होगी। अब इसी से ही अगली समीकरण बनेगी, मान लिया चौथी है, अब पांचवी क्वेश्चन इसी से बनेगी। मान लिया हमें इसका मान निकालना सेक स्क्वायर थीटा, इस एक को हम इधर ले आएंगे इस बार tan को, तो यह जगह आपका tan स्क्वायर थीटा और एक को हम वहीं छोड़ देंगे,
अगर हमें ये सेक्स का थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे मिल गया तो हम इसके बराबर क्या रख सकते हैं, एक, जैसे पहले समीकरण में यहाँ होगा डिफरेंस यानी कि माइनस होगा। ठीक है जी। उसके बाद इसी से एक समीकरण और बनेगी। इस बार हमने सेक स्क्वायर थीटा, इस बार हम वन को लेकर आएंगे इधर तो माइनस का वन हो जाएगा। जब माइनस का वन इधर आएगा तो उधर क्या बचेगा, उधर आपका बचेगा tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आपको कहीं मिला तो उसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, ये चीज़। इसी तरीके से ही हमारी सातवीं समीकरण है, इसे बड़े ध्यान से देखो आप। सातवीं समीकरण का क्या करना है हमें, ये भी सेम इसकी जैसी है जैसी ये है। यानी कि सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसी कैसे है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमारा ये माना जाएगा। अब इसमें भी सेम ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट होगी। अब इससे हम तीन बनाओगे, इसे एक से दो और बनेंगे, हम इस कोट को धर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इधर आओगे तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन आ गया। ये आठ होगी। अब नब्बे, जैसे कि मैंने आपसे बताया, छः ये होगी, छः तो इक्वेशन में होगी और ये बाकी तीन में होगी। अब क्या लगाएंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे एक को धर लेकर आऊंगा तो माइनस वन इक्वल टू क्या रखा जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये छह त्रिकोणमितीय समस्या हैं, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छे से याद होगा ना तो इनसे आने वाले क्वेश्चन कम से कम कई सारे क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आपके ये समस्या का याद होगी तो आपको ये आसान हो जाएंगे इनको करना। ठीक है ना, तो आपको इन्हें भी बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद देखो कुछ, अब हम इसके बाद कुछ इसमें बताते हैं, जैसे मान लिया अगर हमें जैसे tan थीटा होता है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरीके से अगर कोस थीटा हो गया तो क्या होता है, इसको उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इनका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इनका भी, यानी कि एक समस्या धड़ल्ले से यूज होता है इनका बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। उसके बाद इसके साथ साथ हमारी कुछ संबंधी भी है, वे भी आप लगा रहे इनके साथ साथ आप देख लो। ठीक है ना, कैसे, जैसे जैसे हमें इनमें किसी से मान निकालना होता है, इससे तो हमें क्या करना होता है, इनसे थोड़ा सा मिटो दो, या मतलब इसमें देख लो आप, इसमें ये साइड यहाँ पे ना दिखाई दो। आप बड़े ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ इसको। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारे पे जो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है तो उसको करने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। देखो इस तरह का कोई सवाल हमें देंगे, ये ए, ये बी और ये सी, ये यहाँ पे समकोण होता ही है। और ये हमारा क्या होता है, कर्ण, इसको हम के से डिनोट करते हैं। और ये हमारा, इसको हम कह नहीं सकते कि क्या है, हमारा एंगल जहाँ भी होगा, अगर जो हम मान लिया इसे एंगल मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, इसको हम थीटा मान लिया, तो हमारा ये हमेशा ये सामने की भुजा जो है, सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। अगर हमने क्या करा, इसको एंगल मानना, थीटा मानना, तो हम सामने की भुजा लंब होगी, और जो उसके पास की होगी हमेशा वो क्या होगी, आधार। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं, ये हमेशा करंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और ये इसमें एंगल होता है 90 का। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें कुछ प्रॉब्लम होती है करने की। तो अगर आप थीटा यहाँ मान लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा, सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी, और जो उसके पास में होगी वो आधार होगी। और ये जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है ये कर्ण होगी। ठीक है ना, अब इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगावें, पाइथागोरस प्रमेय हम कैसे यूज करेंगे, देखो इसका पाइथागोरस प्रमेय का ये होता है कर्ण का वर्ग, यानी कि
कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। शॉर्ट में हम इसे के लिख लेते हैं, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर जमा ए का स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है जी। अगर हमें यानी कि इसका हम कुछ मान लें, सपोज ये लंब क्या दिया, ए दे दिया, और आधार क्या दे दिया, बी दे दिया, और कर्ण का कोई मान नहीं दिया। अब हमें ये भी इस लंब और आधार दे दिया, तो हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे। लंब का मान कितना ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या दिया हुआ बी, तो बी का स्क्वायर। तो हमें इनसे कर्ण निकालना है, तो इसका रूट हटाओगे तो क्या देगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे वे कुछ भी संख्या दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस तरह के मान को ऐसे निकालना है, इसमें हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। यानी कि इन दोनों भुजाओं का, यानी कि लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, इन दोनों दोनों भुजाओं के योग, वर्गों के योग के, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है आपकी यह तीसरी भुजा। उसी प्रकार अगर हम एक और एंगल लें, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। अगर इस तरीके से हमने एक एंगल ले लिया हो और ये हमारा बी हो गया, 90 एंगल बी, और ये ए और ये सी। अगर यहाँ पे हमने इस बार थीटा मान लिया, तो हमारी ये भुजा लंब हो जाएगी। ये भुजा क्या हो जाएगी, अगर हमने यहाँ थीटा माना तो ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ये भुजा लंब हो जाएगी। अब और ये है, ये आधार हो जाएगी, और ये हमेशा हमारी कर्ण है कि जैसे कि मैंने आपसे बताया कि ये भुजा नहीं बदलने की। अब ऐसे ही समय पाइथागोरस लगाओगे तो इन दोनों के वर्ग की ही बराबर आएगी, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, मतलब ठीक है जी। एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ फटाफट से। देखो, ये अगर हमें थीटा यहाँ पे दिया गया, तो ये सामने की भुजा में से क्या होगी, लंब, और उसके पास में होगी आधार होगी, और ये हमेशा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। इन दोनों भुजाओं के वर्ग का, इन दोनों भुजाओं जो भी दे रखी है आधार और लंब, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगी आपकी ये तीसरी भुजा। ठीक है जी। अब आगे देखो, थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ, थोड़ा सा और कुछ क्या कुछ कर सकते हैं, देखते हैं, दिखाता हूँ और मैं आपको थोड़ी सी। टॉपिक तो बहुत सारे हैं। मान लिया हमें कोई इसमें मान निकालना हो, हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनका प्रयोग कैसे करना है। मान लिया इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना। हमें सपोज हमें साइन थीटा बराबर दे दिया 3/4, हमें ये चीज देनी है, गिवन है यानी कि दिया है हमें ये चीज, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/4। अब हमें इस समीकरण का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, हमें जिसका मान देंगे उसको हम उधर लेके जाएंगे वन की साइड, और हमें क्या पूछा है फिर, कोस थीटा का मान बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे ने, हमें जिसका मान निकालना हो तो हम यही रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि हमने जिसका मान दिया हुआ ना, हमें उस 1 की तरफ लेके जाना है, यानी कि 1 माइनस, और स्क्वायर है वो उसका स्क्वायर हो जाएगा बाद में। हम पहले इसका मान रख देंगे, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। अगर हम इसे हटाएंगे इनसे तो इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या दिया गया, 3/4, तो हम यहाँ 3/4 रखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे, तो 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, वर्गमूल भी चल रहा है साथ साथ, 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 16 कम 16 और माइनस 9 और बटे कितना आ जाएगा 16। अब देखो, अभी क्या हो जाएगा हमारा, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 जाके कितना बचता है 7, वर्गमूल 7 आ गया, और ये है 16। अब 16 का क्या आ जाएगा, 16 वर्ग है, ये वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा, 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो इस तरीके से हम इस समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे और करते हैं, देखो उसको हम बड़े ध्यान में समझते हैं। अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे हमें ये दे दिया इस तरीके से, ये ए, ये बी और ये सी। मान लिया हमें यहाँ पर दे दिया, हमें दे दिया tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया, ठीक है ना। अब मैंने जैसे कि आपको बताया ये भुजाकर्ण होती है, और अगर मान लिया हमने थीटा से मान लिया तो ये लंब होगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा इसके पास की भुजा। तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे, पाई था गोरस प्रमेय, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। मैंने बताया तीसरी भुजा कैसे निकलती है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है तीसरी भुजा। अब हमें इसका मान दिया हुआ है tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ 3/4। अब हम हमें पता भी लाल बटे काका का, हमें याद रखना है कि लाल बटे का क्या होता है, लाल बटे काका। लाल बटे काका यानी कि लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब दे दिया और ये आधार। आप इसको ध्यान से करोगे आप आराम से। अब देखो लंब कहाँ है, हमें लंब से मानना है, और आधार हमारा 4 है। अब इसका मान अगर लंब का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया हुआ है 4, 4 का वर्ग। अब 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, और कितना आ गया इसका स्क्वायर हटाएगा तो वर्गमूल आ जाएगा इसका, यानी कि स्क्वायर और वर्गमूल हटाया हमने, वर्ग हटाया तो वर्गमूल आ जाएगा इधर। तो 9 और प्लस 16, 16 और 9 25। 25 क्या का वर्ग है, 25 हमें जो मान दिया हो किसका है 5 का है, तो हमारी करंट कितनी आ जाएगी 5, तो हमारी करंट कितनी आ गई 5, ये हमारा आंसर है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी भी त्रिकोणमिति टेबल का यानी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकाल सकते हैं। हमें मान लिया हमें ये मान मिल गया, अब हम साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, कोस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, कोट थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, सेक थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, और ये कोसेक थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो हमें एक ये मान तो दे दिया, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसके जरिए हमने ये सारे मान निकाल लिए। अब हमें पता होना चाहिए कि लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से लंब कितना हमारा, लंब 3 है, कर्ण में लिखड़ा 5 है, आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, हमने लिखड़ा आधार कितना है 5 है, और लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 3 है 5 है, कर्ण हमारा कितना है 5 है, और लंब कितना है 3 है। इस तरीके से हम सारे अपने मान निकाल सकते हैं बड़े आराम से।